बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऐसे मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि जब नौज़ायदा बच्चा पैदा होता है तो अक्सर औक़ात वालिदैन हमें ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा सुबह के वक़्त ज़्यादा सोता है और रात को ज़्यादा जागता है, इससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हमें क्या करना चाहिए। याद रखें ये एक कुदरती अमल है। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का ब्रेन इमैच्योर होता है और दिमाग के अंदर एक ख़ास किस्म का हार्मोन जिसे हम मेलेटोनिन कहते हैं, इसकी प्रोडक्शन जो है वो पाइनियल ग्लैंड जो है ब्रेन के अंदर होता है उससे होती है और वो उसका लेवल इतना नहीं होता जो बच्चे की स्लीप को रेगुलर करे। अब हमने रिवर्सल ऑफ डे नाइट स्लीप पैटर्न कैसे एडजस्ट बच्चे को होगा, इसके बारे में कुछ टिप्स हैं, उसके बारे में आज हम वालिदैन को आगाही देंगे। मेरा नाम डॉक्टर आबिद अली रांझा है, मैं सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और गुज़श्ता 3 दहाइयों से अली हॉस्पिटल डस्का में बच्चों की बीमारियों का इलाज कर रहा हूँ। अब इसमें कुछ टिप्स जो है वो डे के लिए हैं और कुछ टिप्स जो वो नाइट के लिए हैं। अमूमी तौर पे कुछ बच्चे ये अमल 6 से 8 हफ्ते जो है उनका ये सिलसिला जारी रहता है और बाज़ औक़ात ये 3 माह तक भी जा सकता है, लेकिन पहले 2 हफ्ते में वालिदैन को बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो दिन के वक्त सोता है तो 2 से 3 घंटे के बाद ही बच्चे को जगाना चाहिए और उसके बाद जगा के उसको दूध पिलाना चाहिए। प्रेफरेबली तो माँ को बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर लगाना चाहिए और डब्बे के दूध से या फीडर के दूध से बचाना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध ही बच्चे की ग्रोथ के लिए सबसे बेहतरीन है। इससे जो नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन है वो भी बेहतर होगी। अब इसमें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने घर के अंदर बच्चे को जिस कमरे में है वहाँ लाइट ऑन रखें और मामूल के मुताबिक जो वहाँ टॉक वगैरह फैमिली करती है या गुफ्तगू करती है उसको जारी रखें और खामोशी इख्तियार ना करें। जब बच्चा उठता है अगर 2 से 3 घंटे ज़्यादा सोए तो उसको जगा के, अब इसमें जगाने का एक ख़ास तरीका है दिन के वक्त, उसमें यह है कि उसके पाँव को आप थोड़ा सा स्टिमुलेट करें या पैम्पर चेंज करें और जब पैम्पर चेंज करेंगे तो बच्चा जो उसकी आँख खुल जाएगी। तो इसी तरह से पैम्पर चेंज करने के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ लगाएं। लेकिन अगर बच्चा जो है वो ना जागे तो आप उसको थोड़ा सा बाजू से हिला के भी जो है जगा सकते हैं। इसी तरह से 2 हफ्ते गुजरने के बाद ये आपने एक्सरसाइज करनी है। पहले 2 हफ्ते बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना, जो उसका पैटर्न है उसको चलने दें। और दूसरा अमल जो आपने दिन के वक्त करना है वो ये है कि जब बच्चा आप दूध के ऊपर लगाती है माँ, तो माँ उसके साथ गुफ्तगू करे यानी बातें करें, इससे भी बच्चे की अलर्टनेस माँ की तरफ होती है। अब अगर 2 हफ्ते गुजर जाएं, 2 हफ्ते के बाद जब आपने ये सारी स्टेप्स करने हैं तो 6 से 8 हफ्ते, जैसे मैं कह चुका हूँ कि बच्चे में ये प्रोसेस जो है वो जारी रहता है, क्योंकि उस वक्त उस नेचुरल हार्मोन जिससे मेलेटोनिन उसकी प्रोडक्शन इतनी नहीं होती जो स्लीप पैटर्न को रेगुलर कर सके। तो अब इसमें रात के वक्त अगर बच्चा जो है वो उठे तो उठने के बाद आपने उसको ये दिन वाले प्रोसेस के टिप्स नहीं करने, आपने सिर्फ डायरेक्ट दूध के साथ लगाना है और अगर पैम्पर वगैरह गिरा तो उसको चेंज करना है। वो नेचुरली रात के वक्त जो है वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो अपने स्लीप पैटर्न को बेहतर कर लेगा और दिन के वक्त जो है वो स्लीप को कम कर देगा और रात को जो है स्लीप जो पीरियड उसको ज्यादा कर देगा। अगर दिन के वक्त बच्चा 4 घंटे से ज्यादा सोए तो आप उस अमल को ये समझे कि इसको जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है और 4 घंटे तक ये लेके ना जाए, 2 से 3 घंटे का पैटर्न रखें। इस तरह ये सारे स्टेप करने से जो बच्चे का स्लीप पैटर्न है, जिसे हम रिवर्सल ऑफ डे नाइट स्लीप पैटर्न कहते हैं, ये रेगुलर हो जाएगा और बच्चे की इससे ग्रोथ भी ठीक होगी और बच्चे का जो स्लीप पैटर्न है वो भी बेहतर हो जाएगा। याद रखें कि बच्चे के वजन में अगर 2 से 3 माह में कोई कमी नहीं आती और बच्चे की जो है वो किसी किस्म की बीमारी नहीं लगती और बच्चे का स्लीप पैटर्न जो है वो रेगुलर हो जाता है, तो हम समझें कि हमारे बच्चे का जो ब्रेन है वो नॉर्मल है और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आज की आप वीडियो को आप सुनने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये एक कुदरती अमल है, इससे वालिदैन को परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई को दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।